Hello students, मेरा नाम है श्रुति गोयल and we are here to discuss about CA Foundation, that what is the registration process, आप आगे कैसे CA कोर्स में परस्यू कर सकते हैं, CA Foundation के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, सब्जेक्ट क्या है एंड मैनी मोर. सो लेट्स गो टुगेदर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेजेस टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एज वी नो देयर आर 3 stages. फर्स्ट इज CA Foundation, सेकेंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज CA फाइनल. अब इन पर्टिकुलर लेवल्स पे आपको किस लेवल का नॉलेज चाहिए या फिर कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेंथन करना है वो हम यहाँ पे जानेंगे. तो सबसे पहले CA फाउंडेशन में आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए अबाउट इट्स कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट. लेकिन आपको उसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है. बट एट इंटरमीडिएट स्टेज अलॉन्ग विथ नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन आपको उसका एनालिसिस भी करना है. एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्स, एवरी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की. अब जब आप फाइनल में जाएंगे तो नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस के साथ साथ आपको सिंथेसिस करना है. सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? 2 और मोर टॉपिक्स या फिर 2 और मोर सब्जेक्ट्स को लेकर के आपको उनको कंबाइन करके स्टडी करना है एंड टू डिराइव न्यू थिंग्स, न्यू इनोवेटिव थिंग्स कि कैसे आप सब्जेक्ट को लेकर नई चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं. दैट यू हैव टू लर्न थ्रू सिंथेसिस. एंड उसके बाद इवेल्युएशन मतलब असेसमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट कि उसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और किस तरीके से उसको बहुत बेहतर ढंग से आप अपने करियर में यूज़ कर सकते हैं. तो जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके बिजनेस लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ करना आप सीख जाएंगे. ये स्टेजेस हैं. इन स्टेजेस को कैसे कवर करना है, कैसे आपको गो थ्रू करना है ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ CA. सबसे पहले तो आप एंट्री कैसे लेंगे? तो आपको एंट्री लेने के लिए 2 तरीके हैं, या तो थ्रू CA फाउंडेशन रूट या डायरेक्ट एंट्री रूट. डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा. पर CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा तो आप कुछ और क्वालिफाई करना पड़ेगा. क्या? या तो आप ICWA का या कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट पास आउट करें. अगर वो भी नहीं है तो कॉमर्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% ऑफ मार्क्स, और नॉन कॉमर्स में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स. इन सभी में से कोई भी हो तो यू डोंट नीड टू गिव CA फाउंडेशन. आप डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे इंटरमीडिएट के लिए और 4 वीक की ICITSS ट्रेनिंग में एनरोल करेंगे खुद को और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे. ICITSS का मतलब है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स. इसके 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों. पहला IT और दूसरा ओरिएंटेशन. दोनों के लिए आपको सेपरेटली रजिस्टर्ड करके कोर्स कंप्लीट करना है. आप ये कर लेते हैं देन आपको एक और काम करना है. अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड ICITSS आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए खुद को रजिस्टर कराना है या ज्वाइन करना है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है? जिसको हम आर्टिकलशिप कहते हैं, 3 साल की, जिसमें किसी ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आपको काम सीखना होता है. ये सब कुछ करने के बाद जब आपकी 9 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें पास होइए और उसके बाद आप फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए. यहाँ पे डिफरेंस है फाउंडेशन रूट में. फाउंडेशन रूट में सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कराना है CA फाउंडेशन के लिए आफ्टर 12th एग्जामिनेशन, और CA फाउंडेशन जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है. पर केवल इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है. उस वक्त एग्ज़ाम देने के लिए ना आपको ICITSS ट्रेनिंग ज़रूरी है ना ही आर्टिकलशिप में ज्वाइन करना है. यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप. आप एग्ज़ाम देंगे 8 मंथ जब आपके रजिस्ट्रेशन को हो जाते हैं उसके बाद आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप जो भी देना चाहें. और जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट अवेटेड, आपको लग रहा है क्लियर हो जाएगा एक भी ग्रुप, तो उस बीच आप ICITSS ट्रेनिंग कर सकते हैं. इस ड्यूरेशन में कभी भी कर सकते हैं, बट मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरेशन जो होता है एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले, क्योंकि उस वक्त आप फ्री होते हैं. उसके बाद
आपको एक भी ग्रुप क्लियर हो गया है तो आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर्ड करानी है। आईपीसीसी के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद रजिस्टर्ड कराना है खुद को, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड कराना है, सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब लास्ट 2 इयर्स बचे आर्टिकलशिप के, यानी 1 साल कंप्लीट हो गया, तब एडवांस्ड ICITSS ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ पे जब आपने फाइनल के लिए रजिस्टर्ड करा लिया तो आप लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट वाले रूट से आए हैं, फाउंडेशन वाले रूट से आए हैं, दोनों में कंडीशन सेम हो जाती है। आपको 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप के समय 4 वीक की एडवांस्ड ICITSS ट्रेनिंग करनी है, और जब लास्ट 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बचे हैं, देन यू आर एलिजिबल टू गिव CA फाइनल एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम दीजिए, अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कीजिए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, एंड देन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अपनी मेंबरशिप लीजिए और प्रैक्टिस जॉब जो भी करने करिए, एंड गिव योर बेस्ट टू मेक योर करियर सक्सेसफुल। ओके, अब हम पर्टिकुलरली CA फाउंडेशन एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। CA फाउंडेशन एग्ज़ाम जो है वो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ CA कोर्स है। इसके एग्ज़ाम हर साल होते हैं 2 बार, एक मई में और दूसरा नवंबर में। पहले CPT होता था जिसमें चार सब्जेक्ट होते थे, चारों ऑब्जेक्टिव होते थे। अब CA फाउंडेशन आया जिसमें 2 सब्जेक्टिव, यानी आपको लिखना पड़ेगा, एंड 2 ऑब्जेक्टिव जो कि टिक मार्क करने वाले हैं। अब पासिंग मार्क्स कितने होते हैं CA फाउंडेशन में, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो 40 मार्क्स लाने हैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, 40% और 40 मार्क्स सेम, और इन एग्रीगेट आपको 50% लाना है। अब ये क्या बात हुई, तो आपके CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। ईच पेपर इज़ ऑफ 100 मार्क्स। मान के चलिए अकाउंट आपको बहुत अच्छा आ गए, 60 मार्क्स उसमें। लॉ ठीक ठाक है, उसमें आए 50। अब इकोनॉमिक्स में आए आपके 45, और मैथ्स थोड़ा कमज़ोर हो सकता है तो उसमें आए, मान के चलिए आपके मार्क्स 40। अब देखिए यहाँ पे आपने इंडिविजुअल सब में 40 से ऊपर ले आए, ठीक है, लेकिन इन एग्रीगेट आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं, 195 आउट ऑफ 400, यानी आपका 50% नहीं बन पाया। अब क्या करें, अब 50% नहीं बन पाया, मतलब आप इंडिविजुअली पास होने के बाद भी एग्रीगेट में मिस कर दिए 50%, इसलिए आप पास नहीं हो पाए। तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में मिला के 5 मार्क्स, यानी मान के चलिए मैथ्स में 45 आ जाते हैं, तो आपका टोटल हो जाएगा 200, फिर आपके 50% आ गए और आप पास हो गए। तो दिस आर द कंडीशंस कि आपको मिनिमम कितने स्कोर लाने हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको इससे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, एंड आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिलीव योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो आप 12th के एग्जामिनेशन क्लियर नहीं भी किए हैं, 12th में अपीयर भी करने वाले हैं इस साल, तो यू कैन गेट रजिस्टर्ड फॉर CA फाउंडेशन। उसके लिए आपको CA की वेबसाइट है ICAI.org, उसमें जाइए, वहाँ मेन्यू बार में एक स्टूडेंट टैब है, वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो आएगा कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑनलाइन फ़ीस पे कीजिए और फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। फिर विदिन द 7 days रीजनल ऑफिसेस, 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल, उनमें से जो भी आपको एप्लीकेबल हो रहा हो वहाँ पे आप अपना 7 days के अंदर प्रिंट आउट वाला फॉर्म भेजिए। पर उसके पहले उसमें साइन होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, 12th एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड या मार्कशीट जो भी है वो होना चाहिए, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, 10th की मार्कशीट और एडमिट कार्ड जिसमें भी आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ हो, और ST SC OBC का सर्टिफिकेट अगर आपको कुछ कंसेशंस लेने हैं फ़ी एंड ऑल के रिगार्डिंग, और ये आपके चले जाते हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल आएगा सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम, जो कि हमारा नोएडा में है। अब एलिजिबल कैसे होंगे CA फाउंडेशन में रजिस्टर्ड करने के लिए, तो या तो आपने पास कर लिया 12th क्लास या अपीयर हो रहे हैं इस साल 12th क्लास में, तो यू कैन गेट रजिस्टर्ड। अब अगर आपको मई सेशन देना है तो उसके पहले जो दिसंबर आता है उसमें 31 दिसंबर तक यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। अगर आपको नवंबर सेशन का एग्ज़ाम देना है तो जो जून आता है
दिसंबर के पहले, उसके पहले 30 जून के पहले यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड टू बी एलिजिबल। फीस क्या है सीए फाउंडेशन में? तो यूएस डॉलर में $780, बट लेट्स टॉक अबाउट इंडियन करेंसी। तो इट्स 9800 इन एग्रीगेट, जिसमें सीए फाउंडेशन के प्रोस्पेक्टस का 200, 9000 मेन रजिस्ट्रेशन फीस, स्टूडेंट जनरल के लिए 200 एंड मेंबर्स जनरल के लिए 400, टोटल 900, जिसमें से आप 600 सेव भी कर सकते हैं बिकॉज वो ऑप्शनल होता है। तो ये जनरल क्या होती है, उसमें आईसीआई लेवल पे या फिर ओवरऑल सीए वर्ल्ड में कुछ भी न्यू है जो रिक्वायर्ड है यू टू नो, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, उन सब के बारे में आपको उसमें मिलती है। तो इट्स गुड टू हैव अ जर्नल। आप इसको ऑनलाइन आईसीआई की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अब देखते हैं सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं अकाउंट्स। हमने देखा था सीए फाउंडेशन में आपको नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट चाहिए, बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। तो इसका अकाउंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, acquire the ability to apply same in preparing financial statement, computing accounting ratio and simple problem solving। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने अगर कॉमर्स से 11th-12th किया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैथ्स से तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बट हाँ आप बहुत अच्छे से फिर भी कर सकते हैं। देन सेकेंड सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ में आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, जो डेली लाइफ में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है वो कुछ लॉ। एंड देन करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में क्या, जनरली आपको इंग्लिश और कम्युनिकेशन की कोई लेटर बनाना है, कोई ड्राफ्टिंग करनी है तो किस तरीके से करना है वो सब सीखने के लिए। और ये सब्जेक्ट यकीन मानिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते तो आप समझेंगे कि आपकी बिजनेस लाइफ में, आपके करियर में डेली उनका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। और बिलीव मी, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अपने करियर में उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसमें पेपर 2 में 2 पार्ट्स हैं। पहला बिजनेस लॉ जो 60 मार्क्स का है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है 40 मार्क्स का। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। इसमें आपको बिजनेस लॉ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, उसके अलावा डिफरेंट कुछ टेक्निकल पार्ट बहुत कम है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन सेट्स, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, देन प्रोबेबिलिटी, कम्युनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड इस तरीके के बहुत सारे यूजफुल चैप्टर्स हैं। इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड पार्ट सी स्टैटिक्स 40 मार्क्स। ठीक है। देन फोर्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का और दूसरा बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक थ्योरीज जो होती है इकोनॉमिक्स की रिगार्डिंग डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड ऑल, ये सब जानना है। एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में जो हमने कॉमर्स में पढ़ा होता है बिजनेस स्टडीज़ नाम का सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट्स एंड कुछ मेन फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। तो ये सब की जानकारी आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगी। नेक्स्ट, सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है? मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं, आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, पेपर 1 एंड 2 में सब्जेक्टिव होते हैं, यू हैव टू राइट, एंड 3 एंड 4 में ऑब्जेक्टिव होते हैं, टिक मार्क वाले। देन एग्ज़ाम ड्यूरेशन, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है। पेपर 1 एंड 2 यानी अकाउंट्स एंड लॉ 3 आवर्स का, क्योंकि वो रिटन है। एंड पेपर 3 एंड 4 जो कि इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स 2 आवर्स के, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। मीडियम इंग्लिश या हिंदी आप दोनों में दे सकते हैं। नंबर ऑफ पेपर 4, टोटल मार्क्स पर पेपर 100 है, जिसमें आपको इंडिविजुअली 40 लेके आना है, और टोटल मार्क्स हो गए 400 जिसमें आपको 200 मिनिमम लेके आना है। बट आपको तो उससे बहुत ऊपर लेके आना है। क्यों? नेगेटिव मार्किंग, हाँ, तो जो रिटन पेपर हैं 1 एंड 2 में कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 3 एंड 4 जैसे सीपीटी में होता था,
1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा अगर वो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो बातें हो गई कि सीए फाउंडेशन के बारे में। आप शुरू करने से पहले जान लें कि क्या होता है सीए फाउंडेशन। और उसके अलावा सीए फाउंडेशन के बारे में अब नेक्स्ट हम लोग अकाउंट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंट्स के बारे में ऑल द नॉलेज और स्टडी मटेरियल, एटलीस्ट सीए फाउंडेशन लेवल पे बेस्ट बुक है स्टडी मटेरियल रेफ़र करना। एंड जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप खुद पे यकीन रखिए एंड यू कैन डू एवरीथिंग। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है करना, जस्ट आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ या सकती हूँ। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन वो आपके इरादे के सामने ना छोटी पड़ जाएंगी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वो चीज़ करनी है। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम अकाउंट्स के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।